बात कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और जैसी भाषा का प्रयोग किया गया है वो शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावना से भरा हुआ है। इट इज शेमफुल, रिग्रेटेबल एंड फुल ऑफ वेनम। आप सभी के बीच में मैं वर्षों से आता रहा हूं और व्यक्तिगत आरोप लगाना कभी मेरे स्वभाव में नहीं है, लेकिन कपिल सिब्बल से इससे अधिक हम और कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। विपक्ष के दिनों में जब मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था तो हमेशा मैं एक बात कहता था कि कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह ऐसे लोग खूब बोलें, जितना बोलते हैं उतना ही हमारा वोट बढ़ता है। मुझे उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी के 44 पर आने के बाद शायद कांग्रेस पार्टी कुछ सीखेगी, लेकिन नहीं सीखी। और आज जब देश की सुरक्षा के मामले में इतनी चिंताजनक स्थिति है, तब फिर कपिल सिब्बल को पेश कर दिया। जीरो लॉस थ्योरी की बात करने वाले आज कांग्रेस के लॉस की बात करने आए थे। मित्रों, कल राहुल गांधी के वक्तव्य से बहुत शर्मिंदगी हुई थी देश में, और मुझे इस बात की पक्की जानकारी है कि कांग्रेस के लोग भी परेशान हैं कि ये क्या बोल गए। इससे कांग्रेस को हानि होगी। हमें लगता था कि आज के कांग्रेस के लोगों की टिप्पणियां कुछ राहुल गांधी को समझाएंगे, बताएंगे, मनाएंगे, कुछ उसको टोन डाउन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जिस तरह का अगर राहुल गांधी की टिप्पणियां शर्मिंदगी थीं, तो कांग्रेस के आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शर्मिंदगी की पराकाष्ठा था। इफ द irresponsible comment of Rahul Gandhi yesterday was not only regrettable but shameful, the justification offered today by the Congress press conference crossed all limits of shameful conduct in public life of the country. मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में राहुल भक्ति देशभक्ति पर भारी पड़ रही है, और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं। वरना 50 साल से अधिक देश में शासन करने वाली पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह का नहीं हुआ होता। राहुल का बचाव देश के बचाव से अधिक जरूरी है। Devotion to Rahul is more in the order of priority than devotion for the country. And defending Rahul is more important than defending the country. राहुल गांधी ने इस तरह की बात कोई पहले बार नहीं कही है। याद करिए, जेएनयू में एक आंदोलन चला था जहां नारा क्या लगा था? देश की बर्बादी तक जंग चलेगी, जंग चलेगी, भारत मां के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह लगे थे। राहुल गांधी वहां चले गए, वहां जाके उनके साथ खड़े हो गए, उनके इस नारों की आलोचना में एक शब्द नहीं कहा। और जब बीजेपी, मीडिया और बाकी लोगों उनकी खिंचाई करने शुरू की, तो एक हफ्ते बाद थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आया था, और कल वो ये बोल गए कि खून की दलाली, मौत के सौदागर की सीख आज तक नहीं मिली है क्या कि अब खून की दलाली की बात की जा रही है? मित्रों, राहुल गांधी के इस वक्तव्य और कांग्रेस के इस बचाव से
देश को क्या संदेश दिया जा रहा है? अध्यक्ष जी ने सुबह में बातें कही हैं, मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा, वो बातें स्पष्ट हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने बैठा हूं। राहुल गांधी के इस बचाव करके कांग्रेस पार्टी देश को क्या मैसेज देना चाह रही है? यह कौन सा अहंकार है कि हमारे अध्यक्ष को क्रिमिनल कहा जा रहा है? The BJP would like to know from the Congress, do they do their homework? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक पूर्वाग्रह ग्रसित केस हुआ और चार्ज तक फ्रेम नहीं हुआ। जब चार्ज फ्रेम के समय पर सीबीआई की कोर्ट ने इलैबोरेट जजमेंट दिया कि द इंटायर केस इज ए फ्रेम अप because of conspiracy and no charge need be framed. यह कोर्ट का आदेश है श्रीमान कपिल सिब्बल और कांग्रेस पार्टी। क्या वो अपने उस समय मंत्री थे तो उस कॉन्स्पिरेसी फ्रेमवर्क को याद कर रहे थे क्या? वो क्या मतलब है इसका? चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ट्रायल की बात तो छोड़ दीजिए, कोर्ट ने आरोप पर चार्ज को भी फ्रेम करना मुनासिब नहीं समझा, उसको पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी कहा। यह सब रिकॉर्ड पर है और आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को क्रिमिनल कर रहे हैं। अच्छा है कांग्रेस पार्टी कपिल सिब्बल से और बुलवाए। अगर 44 से 24 पर आना है तो हमारी शुभकामना है। हर प्रदेश में अपनी जमानत जब्त कराना है तो हमें मेरी शुभकामना है। लेकिन ये अहंकार ये ठीक नहीं है। राजनीति में हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जैसे ही स्ट्राइक हुई, मोदी जी ने मनमोहन सिंह को सब बताया, सुषमा जी सोनिया जी के पास गई, सारे ऑल पार्टी मीटिंग की गई, देश एक स्वर में बोले इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज हमारे अध्यक्ष जी को क्रिमिनल कहा गया, जबकि उनका केस क्वॉश हो चुका है। तो मैं कांग्रेस के बड़े ही गुणी, बड़े वकील श्रीमान कपिल सिब्बल से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उनकी पार्टी के अध्यक्ष और उनके उपाध्यक्ष एक बहुत बड़े चीटिंग के केस में जमानत पर है। उनके बारे में उनकी राय क्या है? मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूं। जब देश को एक स्वर में लड़ना चाहिए तब इस तरह की बातें की जाती है क्या? यह शोभा देता है क्या? और वो भी ऐसी पार्टी को जो नेहरू इंदिरा गांधी की विरासत का दावा करती है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। मित्रों, आज जो मुझे सबसे पीड़ा हुई है, कांग्रेस की ओर से कहा गया कि जैश-ए मोहम्मद को बीजेपी ने बनाया है। क्या राजनीतिक विरोध में मर्यादा, शालीनता, देश की सुरक्षा की सारी सीमाओं को लांघ दिया जाएगा? What does Congress party mean by saying that the BJP created Jaish-e-Mohammed? कांग्रेस पार्टी इसका मतलब समझते हैं आप? आज तो कांग्रेस के इस वक्तव्य पर सबसे अधिक खुश आईएसआई होगी, और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ देश भर में हिंदुस्तान की सरकार ने कैंपेन किया और कपिल सिब्बल, राहुल गांधी, मनमोहन जी की सरकार ने भी कैंपेन किया था कि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाए। बीजेपी की सरकार ने एनडीए में किया था वाजपेयी जी के समय, हमारी सरकार ने किया। उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, यह प्रधानमंत्री ने G20 में कहा। हमारे डिप्लोमैट्स ने बहुत बड़ा कैंपेन किया दुनिया भर में। एंड टुडे पाकिस्तान स्टैंड्स आइसोलेटेड for not taking action against terrorist group including जैश-ए-मोहम्मद, क्योंकि ये सब आईएसआई के प्रोत्साहन से चलते हैं। कांग्रेस पाकिस्तान के शासकीय तंत्र के कुछ एलिमेंट्स का उन पर पेट्रोनेज रहता है और उसको कांग्रेस पार्टी के मंच से कहा जा रहा है बीजेपी ने बनाया।
इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का मतलब समझती है कांग्रेस पार्टी? कि आज जैश ए मोहम्मद को कितना बड़ा हैंडल दे दिया उन्होंने कि कांग्रेस पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, हमको तो हिंदुस्तान ने बनाया, वो ये कहेंगे बीजेपी ने बनाया, जो बिल्कुल बेबुनियाद, शर्मनाक, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह हमें उम्मीद नहीं थी, और ये बात मैं बहुत पीड़ा से बोल रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता के बचाव में इस हद तक गिर जाएगी, यह हमें कल्पना नहीं थी। फिर कहूंगा, और ले आइए, उनसे बुलवाइए, 44 से 24 पर जाइए। मित्रों, हमें सर्जिकल स्ट्राइक पर गर्व है। हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते। आपको मालूम है, स्वयं उच्च स्तरीय यह निर्णय हुआ है कि इस पर कोई हमें बहुत कोई थंपिंग नहीं करना है, पूरे देश को एक साथ लेकर चलना है। सेना के पूरे इस त्याग पर हमें गर्व है, सेना की बहादुरी पर हमें गर्व है, और आतंकवाद को समाप्त करना हमारी प्राथमिकता है। हमने कभी यह नहीं कहा कि हमने पाकिस्तान पे हमला किया था। इट वॉज ए सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट टेररिज्म जो उरी में हुआ था। जितना प्रधानमंत्री जी ने टॉलरेंस दिखाया, कार्रवाई किया, मित्रों, जैसा मैंने आरंभ में कहा था, आज हमें इस बात की बहुत पीड़ा है कि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया गया, जैसे व्यक्तिगत आरोप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगाए गए, ये क्या आज का समय है? कांग्रेस पार्टी ने कैसे कैसे लोगों को पिछले 60 साल में प्रमोट किया है, क्या उसकी लिस्ट हम खोलें क्या? लेकिन हम नहीं खोलेंगे, क्योंकि आज हम चाहते हैं देश एक स्वर में बोले। लेकिन हां, जिस तरह की शर्मनाक और अस्तरहीन और गैर जिम्मेदारी भरी बात की गई, उसका जवाब देना जरूरी था। We know Congress has a lot to say in its cupboards, okay, but we will not mention about that because this is not the occasion for that. But yes, the irresponsible, shameful, and below standards comment which was officially made from the official podium of the Congress party required to be replied. भाई, हमने कहां कहा 65 की वार और 71 की वार? तो देश जानता है। वैसे आज 65 की वार की चर्चा हुई तो बड़ी खुशी हुई। लाल बहादुर शास्त्री अब कांग्रेस के तो चिंतन में बहुत नीचे हैं, ना चर्चा की गई तो बड़ा संतोष मिला हमें, अच्छी बात है। वॉर और सर्जिकल स्ट्राइक में अंतर होता है। वॉर एक फुल स्केल वॉर होता है, आपको मालूम है, और सर्जिकल स्ट्राइक लिमिटेड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन होता है। मित्रों, आई मे टेक सम क्वेश्चंस, लेकिन उसके पहले आपको हम 2 चित्र दिखाना चाहेंगे, और हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि एक आर्मी जनरल का नाम लिया गया है कांग्रेस के पोडियम से, इसलिए हम अपेक्षा करेंगे उनके एक इंटरव्यू को आपको हम दिखा देते हैं, है ना? आप उसे देख लें, उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस होगा मैं टेकअप करूंगा। वो बस जो उभर के आ रही है, उस पर हम एक जस्ट होल्ड ऑन, इस पर हम कोई सवाल नहीं लेंगे, क्योंकि ये आज कांग्रेस के द्वारा जनरल विक्रम सिंह का नाम लिया गया, इसलिए हम उनकी टिप्पणी आपके सामने और लेफ्टिनेंट जनरल भाटिया की टिप्पणी आपको दिखाना चाहते हैं, बट विल नॉट टेक एनी क्वेश्चंस ऑन देम। यस, गो अहेड। ये स्ट्रैटेजी ऐसे है, कई लोगों ने बोला है कि हमारे पास ऐसी स्ट्रैटेजी पहले क्यों नहीं थी। जी, देखिए, मिलिट्री की स्ट्रैटेजी हमारे पास थी। मिलिट्री की जितनी कॉन्टीजेंसीज हैं उसके लिए हमारी आर्मी तैयार है, हमारी नेवी एयरफोर्स तैयार है, क्योंकि जितनी कॉन्टीजेंसी आ जाए। लेकिन जो पॉलिटिकल विल है, ये पहली बार सामने आई है। आप देखिए, आपने देखा होगा, और पराक्रम के बाद में, ऑपरेशन पराक्रम के बाद में, ये पहली बार प्रधानमंत्री जी द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर जी द्वारा, जो बाकी कैबिनेट मिनिस्टर उनके द्वारा, जो पीएमओ के अंदर हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है उनकी तरफ से बड़ी, हाँ जी, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स आई हैं
कि जो उरी में हुआ है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये पहले कभी नहीं हुआ। तो जब ऐसे पॉलिटिकल जब वहां से मैसेज आता है तो एक जो स्ट्रेटजी फिर देश की बनती है वो अभी इवॉल्व हो रही है। पहले डिनाइबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए इसे हम बोलते नहीं थे, क्योंकि हम चाहते थे इसको डिनाइल करें कि ठीक है आर्मी ने कर दिया, हम पॉलिटिकल उसका बैकिंग नहीं था। वो हमारा एक नजरिया था, वो एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन ये अभी एक जो सरकार ने अभी नीति अपनाई है, मैं कहता हूँ बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि अभी पाकिस्तान को एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि आप लोग पंगा लोगे तो फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अंतर सिर्फ ये है कि पहले एक डिनाइबिलिटी थी, हम दिखाना नहीं चाहते थे ताकि उसकी जो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रेमिफिकेशंस हैं वो ना हो। अभी ये गवर्नमेंट कहती देखी जाएगी, कोई परवाह नहीं है। इनफैक्ट डिप्लोमेटिकली तो आइसोलेट कर दिया है पाकिस्तान को, आप देख रहे हैं कैसे कार्रवाई चल रही है। See, earlier India never carried out any strikes across. These are very, very local actions. You know, when the infiltration takes place, now the line of control is not a defined sort of a thing. You cannot say this is my territory, this is, though we know where it is exactly. But when you are in a firefight, and you may have gone a few meters or 100 meters or 200 meters inside, they're a very local level. It is not the way India has gone in this time. These surgical strikes are a class apart. I would give them 10 out of 10. It's perfect. Firstly, it is at the national level. Right. It's at the strategic level. It's at the operational level. At the tactical level. Right. What India has done is demonstrated a resolve, a strategic resolve. It has demonstrated a political military will. It has come as both a punitive operation, post the Uri, where we had 18 martyrs, now 20 martyrs, and also preemptive strikes, where the terrorists were waiting to infiltrate into our territories, into J&K and maybe even further beyond to create more terror. Thank you. बहुत बहुत बेहतरीन लीडर है। Thank you. इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए मैं फ्रैंकली एक मिनट जाओ, कंप्लीट होने दो भाई। को बताता हूँ, उनका जो काम करने का तरीका है ये देश को चाहिए था ऐसा, और तभी ये चीज़ें ठीक होंगी। और मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से चाहे वो करप्शन है, चाहे वो सफाई है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी है, आप कोई पहलू देख लें उसके ऊपर उनकी निगरानी। और मैं तो कहता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से अभी काम चल रहा है। मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूँगा, आप मुझे इनके बारे में पूछ रहे हैं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैं भी एक इस मुल्क का सिपाही रहा हूँ, सिपाही रह के ही मरूंगा। इसे एक सिपाही हमेशा ज़िंदगी भर सिपाही रहता है और हमेशा सच बोलता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत ही आले दर्जे की लीडरशिप स्ट्रैटेजी जो उभर के आ रही है, देखिए। थैंक यू। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, बट नो क्वेश्चंस ऑन दीज टू इंटरव्यूज। और ये मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं, चूंकि कांग्रेस के प्रेस में नाम लिया गया इसलिए दिखा दिया। थैंक यू, गो अहेड इफ एनी क्वेश्चंस। ऐसा कुछ नहीं किया, हमने भी देखा है। उन्होंने व्यापारियों की तारीफ में एक खाली बात कही थी, सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री की भक्ति क्या है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे वो दीपावली हो, कोई बड़ा पर्व हो, सेना के साथ मनाते हैं, सियाचिन जाते हैं। और आज उनके आचरण ने दिखाया है कि उन्होंने सेना के साथ कितनी मजबूती से पॉलिटिकल लीडरशिप दी है। I think you asked questions to Adhyaksh ji on the political ads. He had replied to you. Thank you. धन्यवाद। I am not his advisor. He has got very good advisors. Okay. No, not on this. Yes. Anything? Thank you. Vanakkam. With one big difference, and this you always keep in mind. Ravi Shankar Prasad is a Bal Swam Sevak, worked for 12 years in Vidyarthi Parishad, in the JP movement, fighting against the emergency and working in the party from the state level to the national level. Okay. Other came straight. Okay.